फोन नहीं करूंगी। तो ये फोन तो आपके घर में पड़ा इंस्ट्रूमेंट है वो, लेकिन मन ने डिसाइड किया मैं बात नहीं करूंगी। तो देखिए ये सब चीजें आप इन एग्जाम्पल से कितने अच्छे से सोच पा रहे हो कि कौन सी चीजें मन से जुड़ी हैं और कौन सी चीजें हमारे शरीर के लिए हैं। कपड़ा शरीर को ढकने के लिए है, कोई बात नहीं, 10 जोड़ी कपड़े, 5 जोड़ी कपड़े, 2 जोड़ी कपड़े भी काफी हो सकते हैं। लेकिन मन करता है, कोई फंक्शन हुआ, हमको ये चीज चाहिए, हमें कपड़े से मैचिंग चूड़ियां चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो वो सब कौन कर रहा है? मन की चाहत है। तो मकान हमारे ढकने, जैसे हमारी शेल्टर के लिए मकान है, हमारे रहने के लिए, धूप से हवा से सब बचाने के लिए मकान है जिसमें हम रहते हैं। अब मकान को हवादार बनाएं, मकान में हम 2 खिड़की की जगह 3 खिड़की रख लें, मकान में दरवाजा ये छोटा थोड़ा बड़ा होना चाहिए, मकान की आगे अंदर थोड़े पौधे लगा देते हैं तो अच्छा है, हवा शुद्ध आएगी। ये सब कौन सोच रहा है? मन सोच रहा है। मकान के अंदर शरीर तो रहेगा, शरीर हवा पानी धूप से बचेगा, मौसम से शरीर को वो सुरक्षा देगा, लेकिन उसमें कैसी कैसी चीजें लगाएंगे ये सब कुछ कौन करेगा? हमारा मन डिसाइड करता है। ऐसे जो बहुत सुंदर सुमन जी ने जब वो क्वेश्चंस में पूछा था, कार चाहिए, ठीक है, कार चाहिए, 4 पहिए हैं, कार बहुत सारी कार ने एक 4 पहियों द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देगी आपको, क्या प्रॉब्लम है? लेकिन मुझे लाल कार चाहिए, मुझे काले रंग की कार चाहिए, मुझे 4 सीटर चाहिए, नहीं नहीं ऐसा हो 5 लोग तो बैठ ही पाए। तो ये सब बातें कौन सोच रहा है? ये सब चीजें हम लोग कौन सोच रहा है? ये नई कार जब उसके आगे कोई चीज जुड़ जाती है तब हमारा मन सोचता है। तो देखिए कितना सुंदर सर्कल्स आ गए, रोटी, कपड़ा, मकान, सीधे सीधे। ये नहीं कि 3 मंजिला मकान नहीं बोल रही हूँ, सीधा सीधा मकान मेरे लिए चाहिए, शरीर के लिए मोबाइल चाहिए, कार चाहिए, पैसा चाहिए, जॉब चाहिए, लैपटॉप चाहिए, पानी चाहिए, इंटरनेट यूज करने के लिए चाहिए। लेकिन हैप्पीनेस किसको चाहिए? हैप्पीनेस का लड्डू होता है या लंबी एक तोरी जैसा होता है हैप्पीनेस? अब हैप्पीनेस चाहिए, सुरक्षा चाहिए, और दोस्त चाहिए जो ये मेरे सामने चैट पे जुड़े हैं। ये सब किसको चाहिए? आप लोग चैट बॉक्स में लिखिए, दोस्त चाहिए, अच्छा मनोरंजन चाहिए, सुमन मैम की ऐसी क्लास चाहिए हैप्पीनेस की, और परिवार का साथ चाहिए, परिवार के सभी लोग हमें प्यार करें। सुमन मैम मैं बहुत शांति से रहना चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती, तो ये मन को चाहिए। चैट बॉक्स में लिख रहे हैं आप, बहुत बढ़िया। और आपकी बॉडी ने तो बिल्कुल नहीं कहा कि 8वीं पास कर लो या 9वीं पास कर लो या 12वीं तक चले जाओ। आपका दिल किया, आपके माता पिता ने सोचा, शिक्षा, तो ये सब हमारी मन को चाहिए। और प्राची लिखती है हमारे दिमाग को चाहिए, और दिमाग जो होता है ना प्राची, वो हमारा एक ऑर्गन होता है बॉडी में। और जो अंदर चाहत होती है ना, जब आप सोचते हो, इस समय सुनंदा मैम ने कल कहानी सुनाई थी और सुमन मैम ने कहा उसको रिवाइज करना है, रिपीट करना है आप बच्चों ने, तो आप फटाफट उस कहानी के बारे में सोच रहे हो। जो प्रश्न आपके अंदर आया आप उसके बारे में सोचना शुरू किया, आपकी इच्छा हुई कि अगर मैम ने मुझे अनम्यूट किया ना तो मैं बहुत अच्छे से सुनाऊंगी। ये सब आपके अंदर इच्छा जो चल रही है ना, ये दिमाग को यूज होता है, बिल्कुल यूज होता है, लेकिन ये आपके मन के लिए होती है। आपका मन कह रहा है कि मुझे ये सब करना है। और विश्वास, तो ऐसा होता ना, कभी कभी माता पिता को बोलते हो क्या बात है, मैं अपनी फ्रेंड को फोन कर रही हूँ, आपको विश्वास ही नहीं होता कि मैं अपनी फ्रेंड से बात कर रही हूँ, या मैं आपको विश्वास ही नहीं, घर में मम्मी ने बहुत अच्छे कुछ भी हलवा बनाया और बोला बच्चों तुम्हारा हिस्सा खा लिया है, अब प्लीज कल के लिए थोड़ा रख देना या किसी बहन भाई के लिए रख दो। तो मम्मी हाँ ठीक है, इसको इतना छुपा के क्यों रख रही हो, विश्वास करो हम नहीं उठाएंगे। तो ये विश्वास मम्मा से किसको चाहिए? बॉडी को चाहिए कि मन को चाहिए? मन में रिस्पेक्ट लिखा, फ्रेंड चाहिए, मन को लिखा, और लिखते जाइए। यस, अभी अभी निधि कुमारी ने लिखा मन को विश्वास चाहिए। अच्छा जल्दी से बता दीजिए, सुबह 8 बजे से लेके शाम को 4 बजे तक विश्वास चलेगा, उसके बाद मम्मी पापा अविश्वास करें, टीचर अविश्वास करे तो भी चलेगा, कि विश्वास लगातार चाहिए? विश्वास, प्यार मम्मी पापा का सबका हमेशा चाहिए कि लगातार चाहिए?
अच्छा, लगातार चाहिए। अभी मैंने 3 रिस्पॉन्स पढ़े लगातार के, हमेशा भी लिखा, लगातार चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई, जो सर्कल वाली चीजें हैं वो मेरी बॉडी को चाहिए, लेकिन मैंने इस सर्कल वाली चीजों की अगर पहले ये लगा दिया ना, सैमसंग का मोबाइल चाहिए जिसमें बहुत बढ़िया इतना इतना उसका उसमें उसकी कैमरा अच्छा हो, तब वो मन की बातें हो जाएंगी। कार नीली पीली काली 5 सीटर 7 सीटर चाहिए, या स्कूटी, पापा के पास स्कूटी है, मोटरसाइकिल का सोच रहे हैं। तो ये सब बातें जो है ना, ये मन की बातें बीच में आ गई, ठीक है ना। तो आप सबको समझ आ रहा है कि ये चीजें, मेरी सर्कल वाली चीजें तो मेरी बॉडी को चाहिए, लेकिन इसके आगे मैंने अपनी पसंद लगा दी तो वो मेरे मन की बातें हो जाएंगी। अब लगता है सुमन जी ये लोग आपस में डिस्कस, क्योंकि आंसर जो चैट बॉक्स में पढ़ रही हूँ तो उससे समझ आ रहा है कि इनको समझ आ रहा है। अब अगली स्लाइड भी ले लेते हैं। हाँ। एक बार मैं इसको हटा के देखती हूँ, क्योंकि ये ना 1 मिनट सुमन जी को भी मैं को होस्ट बना दूं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैं अपना तब तक अपने मोबाइल पे भी कर लेती हूँ, लैपटॉप पे भी। अब हमारी दिक्कत ये होगी कि 100 बच्चे पूरे हो गए, हमारे साथ ही नहीं जुड़ पाया अभी, तो देखते हैं फिर। ओहो, अच्छा अच्छा अच्छा। चलिए कोई बात नहीं, देख लेंगे। हमारे बच्चे तो हमारी मदद अभी कर ही रहे हैं। हाँ, एक बार जरा मैं उनको पहले को होस्ट बना दूं। हाँ हुमा जी, दी भी हाँ आ जी, चुकी है। हाँ जी, हाँ हाँ जी। तब तक बाकी बच्चे अपना चैट बॉक्स में क्वेश्चन रखें, कोई भी जो अभी अभी स्लाइड थी उसमें से कोई एक पॉइंट नहीं समझ आया, वो चैट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप लोग बहुत स्मार्ट हैं, फटाफट चैट बॉक्स यूज करते हैं आप। जी दी, नमस्कार सभी को। नमस्कार। जी दी, बहुत देर से मुझे लग रहा था सेम टाइम है शायद, तो 7 नहीं, वो बजे का। दरअसल वो बच्चों के लिए था 6:30, अच्छा आप लोगों के लिए तो 7 का ही था। अच्छा तो अच्छा, अभी ठीक है। आप दोनों, हुमा जी और मीनाक्षी जी और ये संध्या जी अगर जुड़े ना, उनको देख लीजिएगा। अभी वैसे तो 100 पूरे हो गए बच्चे, पर आप ठीक वो है, मेरे ख्याल में वो वेटिंग रूम का भी काउंट करता है, तो आप देख लीजिएगा। ठीक अगर ऐड हो रहे होंगे ना तो आप ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक मैं दरअसल ये पीपीटी कर रही थी ना, तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा था, है। ज्यादा ओके दिक्कत ओके, हो हम रही लोग थी। देख लेते हैं दी, हाँ डोंट हाँ, वरी। ठीक है ठीक है। तो बेटा यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर ये एक्टिविटी की फॉर्म में अगर हम लें, तो अगर आपको ड्रेसेस चाहिए तो कितनी चाहिए। मान लीजिए स्कूल की ड्रेसेस चाहिए तो कितनी चाहिए। तो आप एक डेफिनेट क्वांटिटी में कहेंगे ना, 2 चाहिए, 4 चाहिए, 6 चाहिए, इतनी कहेंगे ना, ऐसे काउंट करके कहेंगे। इसी तरह से दिन में कितना पानी पीते हैं, 1 गिलास, 2 गिलास, 50 गिलास, कितना, तो उसका कोई ना कोई संख्या होती है। आपके घर में कितने पंखों की आवश्यकता है, तो ये भी आप काउंट कर सकते हैं। कक्षा में कितनी कुर्सियों की आवश्यकता है, ये भी काउंट कर सकते हैं। दिल्ली में कितनी बसों की आवश्यकता है, ये भी काउंट किया जा सकता है। स्कूल में कितने गार्ड चाहिए, ये भी काउंट किया जा सकता है। तो जो काउंटेबल जरूरतें होती हैं हमारी, जिनको हम गिन सकते हैं, वो एक तरह की आवश्यकताएं होती हैं, और उन्हें कहते हैं भौतिक आवश्यकताएं, जो शरीर की आवश्यकताएं होती है ना। आप इनमें से जो भी देख रहे हैं वो किसकी आवश्यकताएं हैं, सारी की सारी शरीर की आवश्यकता है। तो ये हम अच्छे से देख सकते हैं। इसके बाद ये देखिए, अब उसके बाद हम दूसरी चीज को देखें कि माँ का प्यार कितना चाहिए। ये आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, जो भी चीजें मैं बोल रही हूँ उनको लिख सकते हैं। माँ का प्यार कितना चाहिए। दूसरा प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे भी लिखा ही है, दोस्तों के साथ कितना मजा आना चाहिए। आपको सम्मान कितना चाहिए, रिस्पेक्ट कितनी चाहिए। आप दूसरा आप पर कितना विश्वास करे, कितना भरोसा करे दूसरा आप पर। भाई बहन के बीच कितना स्नेह चाहिए, आपका भाई आपसे कितना स्नेह करे, या आप अपने भाई से कितना स्नेह करें, है ना। आप अपने दादा दादी का कितना ध्यान रखते हैं। तो इन दोनों में देखिए कि कौन सी आवश्यकताएं आप गिन पा रहे हैं और कौन सी नहीं गिन पा रहे हैं। तो आप इसको, जिसमें आपको स्कूल बैग वगैरह लिखा है, तो ए कॉलम मान सकते हैं, तो आपको ए कॉलम की गिन सकते हैं या बी कॉलम की गिन सकते हैं। तो ये आप दोनों में अंतर बता के अपने चैट बॉक्स में लिखिए कि आप
ए की आवश्यकताओं को गिन पाते हैं या बी की आवश्यकताओं को गिन पाते हैं? तो चैट बॉक्स में लिख रहे हैं आप लोग। तो चैट बॉक्स में देखें कि क्या लिख रहे हैं आप। एक बेटा, बच्चे ने लिखा है मैम रिपीट द क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन ये है कि माँ का प्यार कितना चाहिए। ये स्क्रीन पे नजर आ रहा है हुमा जी? जी जी नजर आ रहा है। तो जो मैं इनको कलर कर देती हूँ, हाँ जी जो मैं अभी कलर कर रही हूँ, ये माँ का प्यार कितना चाहिए आपको, हाईलाइट हाँ किया है ना बेटा, इसको। तो जी ये जी हो देखिए, गया। हाँ, तो बस आपको ये बताना है, ये वाली लाइन को आप गिन सकते हैं या आप जहाँ पे नंबर डला हुआ ना 1 2 3 4 5 उसको गिन सकते हैं। कौन सी आवश्यकताओं को आप गिन पाते हैं, बस ये बताना आपको। आपको इसको, इस कॉलम को कहेंगे जहां पर 1 2 3 है उसको ए कॉलम कहेंगे, और जहां माँ का प्यार लिखा है वहां पे बी कॉलम कहेंगे। तो आप ए कॉलम वाली आवश्यकताओं को गिन पाते हैं या बी कॉलम वाली आवश्यकताओं को गिन पाते हैं, ये आपने लिखना है। ए को गिन पाते हैं या बी को, तो आप ए या बी लिख लीजिए। ए गिन सकते हैं या ए काउंटेड, काउंटेबल ऐसे लिख सकते हैं आप। हमें लगता है कि हमें बड़ा वाला पैक लेना पड़ेगा बच्चों की गिनती के अनुसार। और आज हाँ हमारे जी साथी भी कह रहे थे कि आप और भी बच्चों को जोड़िए, तो जी हमें अब एक नया पैक खरीदना पड़ेगा। बढ़िया रहेगा, बच्चे ज्यादा से ज्यादा जोड़े तो हम हमारे। बच्चों ने लिखा है ए काउंटेबल एंड बी अनकाउंटेबल। बढ़िया बढ़िया। तो ये अच्छी तरह से आपका ध्यान में आ रहा है ना, क्योंकि इसका एक टेस्ट होगा आपका कुछ दिनों बाद, बीच में आपको डेली ध्यान देना है इस बात पे, ठीक है। अब ये प्रश्न है, ये मैं आपको दूंगी बाद में, तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सी चीजें काउंट हो सकती है। डेली अपने घर में जो भी चीज आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसको देखिए काउंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके रिस्पॉन्सेज जैसे हमने देखे कि रोटी, कपड़ा, मकान, मोबाइल, कार, पैसा, जॉब, लैपटॉप, पानी, इंटरनेट, ये सब काउंटेबल है ना, इनको गिन सकते हैं। लेकिन जो चीजें काउंटेबल नहीं हो सकती वो क्या है, फैमिली में प्यार, एजुकेशन। एजुकेशन का मतलब सीखना, तो सीखना तो कितना भी हो सकता है। आप अगर हिंदी सीख लेते हैं तो इंग्लिश भी सीख सकते हैं, आप फ्रेंच भी सीख सकते हैं, रशियन भी सीख सकते हैं। तो भाषा मैं कह रही हूँ, उसके अलावा भी बहुत सारे सब्जेक्ट है ना, तो आप उन सबको भी सीख सकते हैं। हैप्पीनेस कितनी चाहिए, ये आपने लिखा है अभी कि बी में काउंट भी नहीं कर सकते, ये तो हमें हर दिन चाहिए, हर समय चाहिए, हर क्षण चाहिए, हर मिनट सेकंड के लिए चाहिए, है ना। दोस्त, दोस्त का प्यार, मनोरंजन, ये सब हम गिन सकते हैं क्या? तो दोस्त गिने जा सकते हैं, लेकिन दोस्ती को गिन पाएंगे क्या? तो हम थोड़ा ये देखेंगे। तो ये दो चीजें आपके सामने इसलिए रखिए कि आपका ध्यान हर वक्त इस पे रहे कि आपका ये होमवर्क है। जब हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे वेडनेसडे, तब तक के लिए आपका होमवर्क है कि आप अपने घर में कौन कौन सी चीजों को गिन पाते हैं और कौन सी चीजों को गिन नहीं पाते हैं, ठीक है। तो चलिए, अब हिमांशी तैयार है माइंडफुलनेस कराने के लिए? हिमांशी, हैंड रेज कीजिए बेटा, अगर आप हैं तो। हिमांशु जुड़ी हुई है हमारे साथ। हाँ, जुड़ी हुई तो मैंने देखी थी। हिमांशी अपना हैंड रेस करेंगी तो आपको जल्दी से मैं अनम्यूट कर दूंगी। पेजेस भी 4 हो गए ना, तो जी फर्स्ट पेज पे है, सेकंड पे देखती हूँ मैं। फर्स्ट पेज पे दिखाई दे तो आप अनम्यूट कर लीजिएगा, सेकंड पे मैं देख रही जी हूँ। जी जी मैं देखती हूँ। हाँ, सुमन जी आप अनम्यूट हैं? तो मैंने अभी आते हुए देखा है नहीं हमारे। हिमांशी को तो नहीं नजर आ रही है। हाँ, हिमांशी हाँ, वो वो नहीं कोई है और मुझे। हिमांशी है दूसरी। नहीं, कोई वो बात नहीं। हिमांशी थी, ही थी जी वो, जी मेरी बात हुई है उनसे। बट ओके वो ओके मुझे लगता है नेटवर्क इशू कुछ होगा। हाँ जी और ये अविनाश जी को भी हम म्यूट कर देते हैं, को होस्ट बना देते हैं। जी सुमन जी को होस्ट है क्या? अच्छा, नहीं है। प्रियंका ने हाथ खड़ा किया हुआ है दी, कुछ कहना चाहती है प्रियंका शायद। प्रियंका बेटा आप कुछ कहना चाहते हो तो अपने आप को अनम्यूट करके रखो बहुत बात सारे अपनी। बच्चों ने हैंड रेस किया हुआ है, प्रियंका है, भावना है। हाँ अम, प्रियंका अपने आप को अनम्यूट कीजिए बेटा। नीचे स्क्रीन पर लेफ्ट साइड पर क्लिक कीजिए आप। हिमांशी, यहाँ है हिमांशी। मिल नहीं, गई है। हिमांशी, वो हिमांशी नहीं है। हिमांशी हाँ अपना हाँ जी वो ओपन कीजिए वीडियो पहले।
मंथन, आप अपना हैंड रेज करेंगे? मंथन, आप हैं यहाँ ना? अपना हैंड रेज करिए। हिमांशी, जो यहाँ हिमांशी है, अपने आप को अनम्यूट करिए बेटा। हाँ मंथन, अपने आप को अनम्यूट करिए। दी कोई और कराना चाहे तो कोई और भी हाँ, कर मैं- सकता है। यस मैम। कर मैम, दिया आ गई है। मैंने कर दिया ओके। हिमांशी को म्यूट। कहाँ थी ओके, ओके। हिमांशी? यस मैम। हाँ जी, माइंडफुलनेस करवा रही हैं आप? यस मैम। चलिए शुरू कराइए। शुरू कराइए बेटा। मैम, मेरी एक रिक्वेस्ट है सारे बच्चों से कि आप वहाँ पे बैठ जाइए जहाँ पे एकदम शांति हो, जी, सारे बच्चों से। मैम शुरू करें? हाँ जी बिल्कुल हाँ बेटा, जी, हाँ। शुरू करिए। सारे बच्चे अपनी आंखें बंद कर लें, और जिनको आंखें बंद करने में तकलीफ है वो अपनी आंखों पे हाथ भी रख सकते हैं जिनसे उनकी आंखें बंद हो सकती हैं। अब आप अपने आप को एकदम शांत महसूस करिए और सोचिए आप जहाँ पर जाना चाहते हैं, और आप ये सोचिए आप अपने एक लैंड में हैं जहाँ पे हर तरफ घास उगी हुई है, हरी भरी पेड़ उगे हुए हैं। ये सोचिए आप, और आपको जो चीज पसंद है वो आपके सामने उसका पेड़ है। आपको आइसक्रीम पसंद है, आपकी आइसक्रीम का पेड़ आपके सामने लगा है। आंखें बंद करके आप ये सोच सकते हैं, हर तरफ हरी हरी घासें हैं, हरे हरे पेड़ हैं, और पेड़ में आपकी मनपसंद चीज चॉकलेट है, आइसक्रीम्स हैं। जो आपको पसंद है वो आपके पेड़ के सामने है, वो सोच सकते हैं। वो सारी चीजें आपके सामने है, आपकी आंखों में। आप उसको खा रहे हैं मजे से। आप और जगह जा रहे हैं तो और अच्छी अच्छी चीजें दिख रही हैं आपको। हर जगह दिख रहे हैं हरी हरी घासें और हरे हरे पेड़ पर आपके मनपसंद चीजें दिख रही होंगी आपको। और आप सुमन बहन, आप अपने जी, सॉरी, सुनंदा जी को अनम्यूट कर दीजिए। मेरे चैट आप भी नहीं देख रहे हैं। सुनंदा जी को मैंने को होस्ट बनाया हुआ था। मैम, हाँ जी बोलिए बेटा, आप शुरू करिए। मैंने शुरुआत से किया कंटिन्यू? नहीं, यहीं से, नहीं, यहाँ नहीं, से अभी है यहीं ना, से वहीं जहाँ से से करिए। छोड़ा है वहीं से। ओके मैम। आपको दिख रहा होगा आप आगे जा रहे हैं, आपको हरी हरी घासें दिख रही हैं, हरे हरे पेड़ पे आपकी मनपसंद चीजें चॉकलेट्स आइसक्रीम हर चीज दिख रही होंगी आपको। अब आप देखिए कि आप अपने दोस्तों को वहां पे बुलाइए। आपके दोस्त वहां आना चाहें, अपने अपने जितने भी दोस्त हैं आपके, आप उनको बुलाइए और ये सोचिए आप अपने दोस्तों के साथ वहीं पर खेल रहे हैं। दोस्त भी आपके आइसक्रीम चॉकलेट्स खा रहे हैं, आपको बहुत मजा आ रहा है, वहां पे खूब खेल रहे हैं और शांति है। आपको वहां पे आप चाह रहे हैं कि हम यहाँ पर हमेशा रहें, ये सोचिए। अब हम दोस्तों के साथ खेल रहे हैं आइसक्रीम के पेड़ पर, उनके घर पर, उनके फाउंटेन पर, चॉकलेट्स आइसक्रीम के। अब शांत हो जाएं और अपने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए, बहुत धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए और अब जब भी आपको आप सैड हो या फिर आपको हैप्पीनेस की जरूरत हो, या ये एक्टिविटी आप कर सकती हैं। आपको इसे आइसक्रीम चॉकलेट आप सोचिए, आपको अपने ग्रीन लैंड में जाकर बहुत मजा आएगा। थैंक यू आप मेहमान। उस लैंड को अपना नाम दे सकते हैं। थैंक यू हिमांशी, थैंक यू सो मच। और बच्चे अपना एक्सपीरियंस जो है चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। और उस अब जो बारी है वो बच्चों को रिकॉल करने की बारी है कि किस बच्चे को स्टोरी पता है। तो जिन्हों मैं इनसे पूछ लेते हैं, सुनंदा जी या सुमन जी, आप में से कोई पूछिए बच्चों से स्टोरी
कि किसी भी बच्चे का नाम जिनके हैंड रेज है उनसे पूछे शुरू में क्या हुआ था, फिर इसके बाद इस तरह से हम करेंगे। मैं ब्रेकआउट रूम तैयार करती हूँ तब तक। जी 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 पूछिए सुमन जी। सुमन बालाजी पूछिए। नहीं दीदी आप लीजिए, सुनंदा दीदी लीजिए आप। अच्छा वंशिका आपका हैंड रेज है, आप बताएंगे कि स्टोरी का नाम क्या था। वंशिका अपने आप को अनम्यूट कीजिए। वंशिका आपने, मेरी आवाज आ रही है आपको? अनम्यूट करके बताइए। वंशिका को शायद आवाज नहीं आ रही है, कोई बात नहीं। कुसुमिता आप अपने आप को अनम्यूट करके बताइए, कल आपने कौन सी स्टोरी सुनी थी? सुनंदा जी आपको बच्चों को अनम्यूट करना पड़ेगा, वो अपने आप म्यूट नहीं हो पाएंगे। हाँ जी, सुमन बहन मैं कर रही हूँ, मैंने कर बढ़िया। दिया सुमिता को। ओके ओके ओके। अगर उनका सुमन बालाजी, अगर उनका मैं आस्क पर अनम्यूट दबा देती हूँ फिर वो अपने आप को कर सकते हैं। जी 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 हाँ बोलो कुसुमिता, बोलो अनम्यूट करो अपने आप को, बोलो कुसुमिता। बोलो बेटा, कर दिया है। कल आप थे, क्लास में थे? बोलो कुसुमिता, आप बोलो। ईयरफोन निकाल के बोलो, आपकी आवाज नहीं आ रही। ईयरफोन हटा दो बच्चे। अब आ रही है मैम? हाँ आ रही आ रही, बोलो। एक चित्रकार होता है, वो बहुत सुंदर सुंदर ड्राइंग्स बनाता है। तो वो एक ड्राइंग बनाता है, उसको वो बहुत सुंदर लगती है, तो वो सोचता है कि मैं सबसे पूछता हूँ ये ड्राइंग उनको कैसी लगी। तो वो सोचता है कि मैं अपनी ड्राइंग को चौराहे पे टांग देता हूँ और उसके नीचे वो लिखता है कि अगर आप लोगों को कोई गलती दिखे तो वहां पे छोटा सा निशान लगा देना। फिर अगले दिन जब वो आता है तस्वीर को देखने, तो पूरी तस्वीर पे निशान होते हैं। तो अच्छा वो उसको कुसुमिता बस अभी यही रोकते हैं, बहुत अच्छा, बढ़िया। अभी यही रोकते हैं, देखते हैं बाकी सबको भी आगे का याद है कि नहीं। प्रभजोत आपको अनम्यूट कर रहे हैं बच्चा, आप बताइए, अपने आप को अनम्यूट करिए। हाँ बढ़िया, बोलिए आगे क्या हुआ। मैम फिर जब वो शाम से हो जाती है, वो अपनी फोटो लेने आते हैं, वहाँ पर क्रॉस से लगे होते हैं, वो बहुत सैड हो जाते हैं। तो वो ना बैठ जाते हैं, तो उनके फ्रेंड वहाँ से आते होते हैं और वो कहते हैं दोस्त आप इतने निराश क्यों हैं। तो फिर वो पूरी कहानी सुनाते हैं। तो फिर बाद में वो कहते हैं आप जाओ घर पर अच्छी सी ड्राइंग बनाओ और फिर उसके नीचे लिखो कि आपको कोई गलती दिखे। प्रभजोत अभी रुक जाते, देखते हैं किसी और को पता है नई ड्राइंग के नीचे क्या लिखना है। ठीक है, मुझे पता चल गया, आपको पता है, बहुत बढ़िया। सिलोतिमा आप अनम्यूट करिए अपने आप को। आप कर सकते हैं, हाँ बोलो 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 बोलो, शाबाश। अपने दोस्त, तो हाँ, मैम वो अपने दोस्त से पूछता है, तो उसका दोस्त कहता है तस्वीर के नीचे तुम लिखना कि किसी को कोई गलती दिखे तो वो ठीक कर दो उसे। तो अगले दिन जब वो जाता है तो तस्वीर टांग देता है। फिर वो जब कल सुबह जाता है तो उसको तस्वीर पे एक भी निशान नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि कल तो लोगों ने उसकी तस्वीर पे कट लगा दिए। अब जब ठीक करने की बारी आई तो लोग अब कैसे ठीक करें, अब कैसे ठीक करें, तो लोगों ने छोड़ दिया उसे। तो इस वजह से उसकी तस्वीर वैसे की वैसी ही थी। ठीक, बहुत बढ़िया। कोई भी ऐसे बच्चे हैं जिनको लग रहा है कि मैम मेरे को समझ नहीं आया। आप एक मिनट, आपने कुछ कहना है, बहुत देर से आप हाथ हिला रहे हो। 8 9 D 4 5 C 2 B, आपने नाम से नहीं जुड़े हो। आपने हैंड रेज किया था ना, 8 9 D 4 5 C 2 B। आप बोलो अपने आप बेटा, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। मैम हम ये बोलना चाहते थे कि मतलब वो जो आपने अभी कहानी के लिए बोला कि कहानी सुनाओ सारे बच्चे, तो मैम जो कल कहानी आपने सुनाई थी, जैसे आपने भी 3 बच्चों से बोला, तो उन तीनों बच्चों ने तो पूरी कहानी सुना दी, तो हम इसलिए हैंड रेज कर रहे थे कि हम आपको सुना सके।
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, बहुत कहानियां सुनाएंगे हम आपको, आपका कभी ना कभी नंबर आएगा। और अभी यस मैम। ब्रेकआउट रूम में जाना है ना, तो यस मैम। ब्रेकआउट रूम में जाके वहां पे आपको क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करनी है। तो आप सभी दीदियों के पास क्वेश्चन है ना? यस मैम। तो हाँ जी, हाँ जी, सबके हाँ, पास है। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ब्रेकआउट रूम खोल लेते हैं फिर, है ना? यस मैम। जी, तो ये ब्रेकआउट रूम खुल गए हैं और सभी बच्चों को जाना है। मेरी रिक्वेस्ट है कि सभी बच्चे जाएंगे, क्योंकि कई बच्चे ना ज्वाइन नहीं करते हैं। तो प्लीज बच्चे, आप ज्वाइन करेंगे तो आपको वहां पे चर्चा करेंगे तो मजा भी आएगा। बत्ता बनवा रहे उनको बोलो भानुष। है नहीं, भानु सामने भानु बैठे हुए हैं। मैम
ये बाकी बच्चे सोचते रहो कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी की कमी भी निकाली हो और साथ में साथ उसका निवारण मतलब उसका उपाय भी उसे बताया हो। अब समझ में आया शीतल? यस मैम। हाँ, रोशनी, हाँ बोलो। तो मैम उन्हें गलत लिख गलती नहीं है, ये गलती मैं बता नहीं सकता, ये मेरी गलती है, कहूंगा नहीं ये मेरी गलती है। तो मैंने उसे बोला कि गलती है। उसके बाद जब वो एक दिन खुद गया, मैंने बोला कि लड़ाई हुई हम दोनों के बीच, तो वो खुद गया जब काम करने के लिए घर का, तो वो बोल रहा है ये कैसे करते हैं, वो कैसे करते हैं। तो मैंने उसे बताया, और उसकी मतलब उसकी जो गलतियां थी, जैसे उसने साफ से कोई काम नहीं किया, तो उसे मैंने बताया ऐसे नीट एंड क्लीन करके काम करना चाहिए। तो बताया कि आप हर चीज को टाइट पकड़ोगे तो गिरेगी नहीं, और आपका ध्यान अगर किसी और पे होगा तो गिर जाएगी ना हर चीज। अच्छा ठीक है, तो अब गुरमीत के पास भी इस प्रश्न का थोड़ा सा ले लेते हैं। गुरमीत बेटा बताओ। मैम एक बार हमारे भाई ने एक कलर ड्राइंग बना दी थी, तो मैम उसे हमने बोला कि उसे रेस करके आप उसे एक बार फिर से बनाओ। अच्छा ठीक है, नेहा ने भी हैंड रेस किया हुआ है। नेहा बोलो बेटा, अनम्यूट करो बच्चे। हाँ बोलो बच्चे। मैम एक बार हमारे भाई ने मैम आंसर किए थे, तो मैम उसमें बीच में मिस्टेक, मैम हमने उसे बताया कि यहाँ पर क्या आएगा, और मैम उससे ये भी बताया कि उसने गलती की है यहाँ पर। अच्छा एक ना पास कर रही है। हेलो, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हाँ, मेरे को लगता है आप वेट कर रहे थे, पर वहां पे बहुत सारे बच्चे आ रहे थे। तो पहला प्रश्न है आपके लिए कि जब कोई आपकी काम में चैट बॉक्स कहाँ है? बेटा चैट बॉक्स बेटा आप हेलो 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 कहेंगे, शांत रह के सुनेंगे। तो हाँ, तो पहला प्रश्न है आपके लिए कि जब कोई आपकी काम में केवल गलतियां ही निकालता है, आपको कैसा लगता है? ये चैट बॉक्स वहीं पे है जैसे बेटा उसमें होता है ना, उसी तरह से है। हाँ बताइए, सोचिए कि जब आपको आपके काम में कोई गलतियां निकालता है तो आपको कैसा लगता है?
अगर बुरा लगता है आपके कान में कोई गलती लगा निकालता है तो कैसा लगता है? अच्छी तो लगता है, मतलब हमारे भले के लिए तो निकालते हैं गलतियां, बुरा लगता है। तुम्हें कैसा लगता है? बुरा ही लगता है। जब नंबर कम आते तब कैसा लगता है? बुरा ही लगता है। गलतियां बताता है, वो सही करता है जो भी। तो सच बोलो, कह रही है एक लड़की गलतियां निकालता है सही करता है। ये भी मुझे अच्छा लगता है। मैम वो हमारे भले के लिए निकालते हैं। मैम पर हेलो हेलो मैम, बोलो बेटा। मैं बताऊं? मैं हाँ बताऊं? बोलिए। हाँ मैम कोई गलतियां बोलिए। निकालता है मैम, वो हमारे भले के लिए निकालता है। नहीं नहीं, आपको लगता है कैसे, ये नहीं पूछा कि कोई क्यों निकालता है गलती, आपको कैसा लगता है बेटा, ये मैम पूछा। बताएं? बुरा मैम, बुरा। हाँ बुरा लगता है। और बच्चों को अपने, और बच्चे भी चैट बॉक्स में लिखे अपना जल्दी से फटाफट कि उनको कैसा लगता है। हमें चैट बॉक्स नहीं दिया मैम। बेटा चैट बॉक्स वहीं पे है जहाँ पे होता ही है। नीचे देखिए, नीचे जहाँ पे मोर लिखा होगा ना बेटा, वहाँ पे देखेंगे। हेलो मैम। हाँ जी मैम मुझे अच्छा लगता है कि कोई मेरी गलती बताता है ताकि मैं अच्छा और कर सकूं, तो मैं मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, आपको अच्छा लगता है। ठीक ठीक ठीक। अच्छा बेटा, आप अपने माइक अनम्यूट कर लीजिए पहले तो, म्यूट कर लीजिए पहले तो सभी लोग, क्योंकि फिर सबका शोर आता है ना, फिर आपका भी ध्यान नहीं लगता ना जब आपको शोर लगता होता है। तो आप क्या करेंगे फिर, इसके लिए अपने आप को अनम्यूट करेंगे। तो अच्छे आप क्लास में कर देना, अच्छे बच्चे कैसे, तो इसके बढ़िया अभी करना आपको कि कैसे। मैम ब्रेकआउट रूम नंबर 5 में कोई टीचर नहीं थी। यस मैम। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। ओ सॉरी, मैं बाकियों को डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ मैं, तो आप बस इसीलिए आप आदित्य आप बोल रहे हैं ना? हेलो आदित्य। हाँ बेटा, जो पहला प्रश्न है ना, बच्चों को बताइए, इसके लिए चैट बॉक्स का यूज करें कि उन्हें कैसा लगता है जब कोई उनकी गलतियां निकालता है। तो चैट बॉक्स का यूज करेंगे सारे बच्चे इसके लिए, क्योंकि मैं बाकी बच्चों को ना रूम नंबर किसी और शिफ्ट कर। मैम फिर से रिपीट कीजिए। जब आपकी कोई हर बार गलतियां ही निकालता रहेगा तो आपको कैसा लगता है? मैम बुरा। मैम हाँ मैम बुरा। हाँ, तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं क्या बेटा? मैम हर बार कोई गलतियां हर बार गलतियां निकालता कोई, तो आपको कैसा लगता है? हर बार की बात है ना, हर बार गलतियां निकल रही हैं आपकी। हर बार कोई गलतियां निकालेगा तो बुरा ही लगेगा। हाँ, तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं बेटा। 2 मिनट, मैं जब तक फ्री होती हूँ ना तब तक आप लिख लीजिए बस। ओके मैम। हाँ, मैम 2 हमें मिनट। बुरा लगता है। ओके ठीक, चलिए। हाँ जी, चलिए सेकंड क्वेश्चन पर चले। अच्छा, क्यों लगता है बुरा? हम एग्जाम्पल देके बताइए कि बुरा क्यों लगता है। कौन बताएगा? सतीश कुमार। सतीश कुमार आप बताइए बेटा। सतीश कुमार के नाम से जो बच्चे जुड़ी हैं वो बताइए, आपके पापा का नाम या भाई का नाम हो सकता है, तो आप बताइए कि आपको क्यों बुरा लगता है। हाँ अंजलि कुमारी आप बताओ। हम हैंड रेज कर ले। हाँ आप बताओ अंजलि कुमारी। मैम हमें इसलिए बुरा लगता है मैम क्योंकि मैम वो हर बार हमारी बार गलतियां निकालता रहता है। मैम एक बार होता तो मैम तभी भी मैम वो हर बार गलतियां निकालता रहता है, तब प्रॉब्लम बहुत होती है। ठीक है। हिमांशी आप बताइए, आप म्यूट कर लीजिए। बढ़िया बढ़िया। अंजलि के लिए क्लैप से म्यूट कर लिया उन्होंने खुद को। बताएं बेटा ऐसे बोलना नहीं, आपको पता है ना हैंड रेस करना। हिमांशी आप बताइए। ओके मैम, मेरे को मैम हर बार कोई गलतियां निकालेगा तो बुरा ही लगेगा, क्योंकि मैम हर बार हमारी गलती नहीं हो सकती है। मैम एक बार गलती निकालेगा, चाहे हमारी उसमें गलती नहीं होगी, लेकिन हम फिर भी मान लेंगे कि हमारी उसमें गलती थी, लेकिन मैम हर बार नहीं मान सकते कि हमारी गलती है। ठीक है। और मैम अगर हमारे पेरेंट्स निकालें गलतियां तो हमें बुरा नहीं मानना चाहिए,
क्योंकि वो बेटा हमारे लिए एक अच्छे सेकंड सोचते हैं। हिमांशी एक बात, हैप्पीनेस में एक वर्ड जिसको कहते हैं ना कि नहीं करना होना है, वो है चाहिए। चाहिए कभी होता नहीं ऐसा। हाँ, हमेशा बोलते हैं ना झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बोलते हैं। तो मैं झूठ नहीं बोलती, है ना, ये बोलना ठीक है, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, लेकिन चाहिए में कभी कोई बात फुलफिल नहीं होती। तो हैप्पीनेस में एक ये जरूरी बात है कि चाहिए शब्द का इस्तेमाल हम ना करें तो अच्छा है। ठीक, चलिए, आपने बात ये कही कि आपके मम्मी पापा अगर कहते हैं तो फिर आपको बुरा नहीं लगता, ये बात। तो और कोई बच्चा कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे अपने? यस मैम, यस मैम। अलीशा, यस मैम कौन कह रहा है भाई इतनी जोर जोर से? मैम मैं कह रही हूँ। मैं का मतलब क्या होता है? हाँ हाँ, पहले मैं ना अलीशा से पूछती हूँ। अलीशा बताइए कि आपको कोई बुरा क्यों लगता है? बुरा अगर कोई बार बार गलतियां निकाले तो बुरा क्यों लगता है? अलीशा बताइए आप। फिर सोनी की बारी है। अलीशा, इनका मुझे लगता है नेटवर्क इशू है। हाँ बताइए। सोनी बताएंगी। अच्छा अलीशा, दो अलीशा हमारे साथ। हाँ अलीशा चलिए बताइए आप। मैंने दो अलीशा ना हमारे ग्रुप में, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गई थी। बोलिए अलीशा, बोलिए। मैम मैं कुछ भी मेहनत से बनाऊंगी तो बुरा ही लगेगा ना। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। आशीष रावत आप बोलिए, फिर सोनी बोलेंगी। आशीष रावत खुद को अनम्यूट करके बोलिए बेटा। हाँ बोलिए। चल सोनी चलिए आप बोलिए। मैम अगर हम कुछ इतनी मेहनत से बना रहे हैं, मैम कोई हमसे बोले बार बार कि ये बहुत गंदा है तो मैम बुरा ही लगेगा। ठीक है ठीक है। इसके बाद बोलेंगे वंशिका, आप बोलिए, फिर कुसुमिता बोलेंगी। वंशिका आप बताइए क्यों बुरा लगता है? मुझे तो अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। मैम यस। अच्छा कुसुमिता आप बताइए, आपको अच्छा लगता है? आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा, हेडफोन निकाल के बोलना पड़ेगा आपको, आपका हेडफोन ठीक से काम नहीं कर रहा है। आप बताइए बताइए बताइए। मैम अब आ रही है मेरी आवाज? हाँ अब आ रही है, कभी कभी ना हेडफोन से आवाज आती है। हाँ बोलिए। मैम बुरा इसलिए लगता है क्योंकि हम कोई चीज मेहनत से बनाते हैं और फिर हम किसी से पूछे और वो कहे कि अच्छा नहीं है, तो हमें इसलिए बुरा लगता है। अच्छा, हमें लगता है कि हमारी मेहनत बेकार है। हाँ अच्छा, कौन और बताएगा हमें? आशीष रावत आप बताना चाहते हैं? आपका हैंड रेज है लेकिन आप माइक अनम्यूट करके बता नहीं रहे हमें। आशीष, और मैम हमने कुछ बनाया होता है और कोई बोलता है बुरा है, तो मैम हमें खुद भी लगने लगता है कि हमने सच में बुरा बनाया और हमें लगता है कि हमें उसे सही करना चाहिए। लेकिन मैम जो मेहनत होती है वो मेहनत फिर बुरा लगता है इसी बात का। ठीक है। तो चलिए आशीष रावत तो बोल नहीं रहे हैं। आशीष नाम हम बताएं? हम कौन होता है बेटा? नाम से बोलो। सुहानी बताना, आप बताना चाहती हो? मैम यस मैम। हाँ बोलिए। फिर खुशी की बारी है। हाँ बोलिए जैसे कि सुहानी। जैसे कि हमने किसी और के लिए डिश बनाई और मैम उनको पसंद नहीं आई, तो मैम हमें बुरा लगेगा और उन्हें भी बुरा लगेगा। इसलिए मैम हमने मेहनत से बनाई और किसी ने कह दिया बुरा है, तो हम इसलिए कहेंगे कि बुरी है। चलिए ठीक है। अब ये मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ ना, यस नो, अच्छा बुरा नहीं बोल रही मैं। खुशी आप बताइए, आप क्या सोचती है इस बारे में? मैम अगर हम कोई कुछ भी चीज मेहनत से बनाए और उसे कोई बुरा बोले तो हमें बुरा लगता है और हमें लगता है कि हमें इसे सुधारना चाहिए। अच्छा अब ना एक बार ना सब लोग अपने हैंड रेज कर लीजिए जिनको लगता है कि बुरा लगता है। आप थम्स अप रेज कर सकते हैं, जो आपका थम्स अप है ना डिजिटल वाला, उसको कर सकते हैं या ऐसे भी कर सकते हैं। जिनको भी लगता है कि हमें बुरा लगता है तो हम इस चैप्टर को खत्म कर देते हैं। अगर सबको ही बुरा लगता है, किसी को अच्छा लगता है तो हम उससे बात कर लेते हैं। तो आदित्य को अच्छा लगता है मुझे लगता है, और ईशान अहमद को अच्छा लगता है और जानवी सिंह को अच्छा लगता है कि कोई उनको बुरा कह दे बार बार तो उनको अच्छा लगता है, ऐसा। चलिए दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। एक उदाहरण देके बताना है आपको
कि कभी आपने किसी की कमी की ओर ध्यान दिलाने के साथ साथ उसे दूर करने की भी कोशिश की? कि कमी तो आपने निकाली लेकिन उसको दूर करने की बात भी बताई कभी क्या? यस मैम। हाँ, तो एग्जाम्पल सही बताइए, बताइए अपने अपनी बात बताइए, कैसे किया आपने ऐसा? ये क्या है? बताइए क्या हो गया? हाँ बताइए बेटा। क्वेश्चन समझ में नहीं आया, दोबारा बोल सकते हैं? क्वेश्चन ये है कि आपने किसी की कमी तो निकाली लेकिन उसको ये भी बताया कि इसको आप कमी को पूरा कैसे कर सकते हो, ठीक कैसे कर सकते हो। जैसे मान लीजिए किसी को कोई सम्स नहीं आ रहा था, ठीक है, मैथ्स का कोई सम्स नहीं आया और आपने बोला ये तो गलत है, लेकिन आपने ये तो बताया नहीं कि इसको ठीक कैसे करें। तो आपने ये बताया कभी कि ठीक कैसे कर सकते हैं इसको? अगर ऐसा किया है तो वो बताना आपको, ठीक है? हाँ, कौन बताना चाहेगा? हम कौन होता है बेटा? नाम होता है ना, हम नहीं होता कुछ। तब बोल रहा है कि मैडम दीदी मैं हिमांशी हूँ या मैं कुस्मिता हूँ या मैं आदित्य हूँ और मेरे को ये जवाब बताना है। क्योंकि मैं एक साथ ना 2-3 काम कर रही हूँ, मैं आपके बहुत सारे साथी ब्रेकआउट रूम में नहीं पहुंच पाए हैं, उनको में भेज रही हूँ। हाँ बताइए कौन बोलना चाहता है? हिमांशी? हाँ बोलिए हिमांशी। मैम जैसे भी आपने एग्जांपल दिया, ये मेरा एग्जांपल था। जैसे अच्छा, मैंने चुरा लिया आपका एग्जांपल। हाँ यस मैम। मैम हमारे पास 2 एग्जांपल हैं। हाँ, एक बाकी बच्चे भी देंगे ना। ओके मैम। मैम वही है सेम। हमारी फ्रेंड और मैंने एक कंपटीशन रखा था कि एक सम करना है, होमवर्क बेटा आपका हेडफोन लगाया क्या? था। मैम हम दोनों ने करा था। तो बेटा आपकी आवाज बहुत ज्यादा ब्रेक कर रही है, आपने हेडफोन मैम अब ठीक है? बहुत ज्यादा ब्रेक कर रही है, अभी भी ब्रेक कर रही है थोड़ी। मैम उतार दें? उतार के बताओ। हाँ, अगर उतार के ठीक आ रही है तो उतार के बोलना। जैसे अभी कुसुमिता का भी ऐसे ही हो रहा था ना कि उतार के बोला तो अच्छे से आवाज आई। हाँ बोल के बताइए। मैम मैंने और मेरी दोस्त ने आपका नेटवर्क गड़बड़ है बेटा, आपकी अभी भी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। आपने अभी हम जगह पे जाते हैं, फिर आपको बेटा आपकी आवाज, हाँ चैट बॉक्स में लिख दो क्योंकि कुछ नहीं आ रहा है आपकी बात। हाँ प्रिया आप कुछ बोलना चाहेंगी बेटा? प्रिया आपने हैंड रेस किया। प्रिया हाँ माइक अनम्यूट करिए और बताइए। प्रिया हाँ बोलिए बेटा। हाँ हाँ बोलिए प्रिया, आपने अभी अनम्यूट किया था खुद को। आशीष रावत आप बताइए। मैम मैं अंजलि कुमारी आर्य बता सकती हूँ। बेटा थोड़ा एक जो बच्चे हैं ना, आप बता चुके एक आंसर ना, अभी थोड़ा रुकते हैं। हाँ बताइए आप। दीपक कांगे और दीपक के अलावा अलीशा भी आंसर नहीं दिया बेटा। अभी देखो कौन बच्चे आंसर नहीं दिए। प्रिया उनको आंसर देना है। जानवी सिंह आप भी दे सकती हैं आंसर की कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी की गलती निकाली और फिर उसको ये भी बता दिया कि इस गलती को ठीक कैसे करेंगे? ऐसा हुआ आपके साथ कभी? जिनके साथ हुआ है वो आंसर दे सकते हैं। आदित्य आप बताना चाहोगे बेटा? हाँ अपने आप को अनम्यूट करके बताओ। मैंने अपने फ्रेंड को बताया कि उस ड्राइंग में जो है शेडिंग अच्छी नहीं है, तो मैंने उसकी उस कमी को बताया। उसके बाद मैंने उसे ये भी बताया कि उसे ठीक कैसे करना है। मैंने उसे बताया कि वो वीडियोस देख के शेडिंग की प्रैक्टिस करे अपनी ड्राइंग फाइल में, तो वो और बेहतर हो सकती है। ओके। हाँ इस तरह का एग्जांपल जहाँ पे आपने सोल्यूशन भी दिया। हम प्रॉब्लम तो बहुत सोचते हैं ना लेकिन सोल्यूशन नहीं सोच पाते हैं। तो जानवी सिंह आप बताइए, आपने हैंड रेस किया, बताइए। हाँ बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा, थोड़ा पास आके बोलिए, ऊंचा बोलिए। आप ठीक है। हमारे भाई ने मैम ड्राइंग में कुछ गलती कर दी थी मैम, उसमें हमने कुछ गलती करके मैम उनको ठीक भी किया था हमने। बेटा खुद नहीं ठीक करना, कभी उसको बताना कि ठीक कैसे होगा। आप हमें खुद ठीक करेंगे ना तो उसमें क्या होगा, वो हमेशा आपके पास ही आ जाएंगे दौड़ के कि भाई दीदी ठीक कर दो, भैया ठीक कर दो, ऐसे। नो मैम उनको करने ठीक कर दिया था। हाँ फिर ठीक है, अगर आपने उनको बताया कि कैसे ठीक करना है वो ठीक बात है। सोनी आप बताइए अब नया जो यही प्रश्न है कि आपने, आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ कि आपने किसी दूसरे को गलती भी निकाली लेकिन उसके साथ सही भी बता दिया उसको?
सोनी यस कुमारी, मैम। हाँ बताइए सोनी। यस मैम, हमारी बहन कुछ भी घर में बनाती है तो जैसे नमक कम होता है, मिर्ची कम होती है, तो हम बताते हैं दीदी नमक कम है, ये डाल दो। अच्छा, ठीक ठीक ठीक, बढ़िया। और इसके बाद हम मैं प्रिया बोल रही हूँ। हाँ प्रिया बोलिए। मैम जैसे कि मेरी हम्म, फ्रेंड है, हाँ मैम उससे टेबल में गलती हो गई, अच्छा, उसने 12 के टेबल गलत कर दिया, तो मैं उससे बोलूंगी इधर ये नहीं आएगा, इधर ये आएगा। अच्छा, तो आप उसको कैसे बताओगी ये कि ये नहीं आएगा? उसको ये चीटिंग तो नहीं हो जाएगी कहीं? आपको क्या लगता है? क्या मैम? या अगर आप उसको अच्छा, हाँ हाँ, फिर बताओ कैसे बताओ। क्रिस्टीना कुमारी कुछ कहना चाहती हैं आप? क्रिस्टीना, कैसे चीटिंग हो जाएगी? हाँ वही पूछ रही, तो आपसे पूछ रही हूँ कि चीटिंग तो नहीं होगी ना, कि होगी? आपसे पूछ रही हूँ, आपको क्या लगता है ये चीटिंग होगी कि नहीं होगी? कि आपने उसको बता नो मैम। अच्छा, चलिए। और हम पूछते हैं अब जिनसे हमने अभी तक नहीं पूछा है। हाँ वंशिका, बताइए। वंशिका अपना माइक अनम्यूट करके बताइए। मैम मेरी क्लास में एक लड़की है, तो मुझको ना इंग्लिश की ना मीनिंग सही से समझ नहीं आती थी, तो अच्छा, मैंने उसे ना बोला कि तुम ना डिक्शनरी खरीद लो, तो तुम ना उसको ना देख के सही से समझ सकती हो, पढ़ के अच्छे से। अच्छा अच्छा अच्छा, बढ़िया बढ़िया। अभी सतीश कुमार आपने कुछ नहीं बोला बेटा, और 6, 4, 6, 7, 8, 7 दो बच्चों ने अभी कुछ नहीं बोला है ना? तो आप भी कुछ बोलिए। सुप्रिया रॉय आपने भी नहीं बोला बेटा अभी। हाँ आप बताइए। अविनाश जी अब आप बात कर सकते हो। जी जी कोई बात नहीं, अच्छी बातचीत चल रही है ठीक है, तो जारी रखी जाए। ठीक है। तो सतीश कुमार आप कुछ बताना चाहेंगे बेटा? बताइए कि आपने कभी किसी की गलती निकाली लेकिन उसको सही भी बता दी कि सही कैसे कर सकते हैं। हुआ आपके साथ ऐसा? जिनके साथ हुआ है वो हैंड रेस करें, मैं देख लूंगी। जिनसे पूछा जा चुका है उनसे नहीं पूछेंगे, और अगर कोई बताना और चाहता है तो पूछेंगे। अंजलि कुमारी, आदित्य ने बता चुका है, हिमांशी बता चुकी हैं, सोनी बता चुकी हैं। ठीक है ठीक है, तो फिर नए क्वेश्चन पे चले। दूसरों से हम अपेक्षा रखते हैं कोई सिर्फ हमें कमियां बताए या उसे ठीक करने का तरीका भी। तो आप खुद में देखिए ये कि आप क्या चाहते हैं दूसरों से, कि वो सिर्फ कमियां बताए कि उसको ठीक करने के तरीके भी बताएं। सोचिए, 1 मिनट को सोचिए फिर बताइए। चैट बॉक्स में लिखना चाहते हैं, चैट बॉक्स में लिख लीजिए। जिन बच्चों के नेटवर्क ठीक नहीं चल रहे ना, तो वो चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। मैं चैट बॉक्स भी पढ़ूंगी, और अगर जो कोई बताना चाहता तो अपना माइक। क्वेश्चन है कि अगर आप क्या चाहते हैं कि कोई दूसरा केवल आपकी गलतियां बताए या उसको कैसे ठीक किया जा सकता है वो भी बताए। मैम मैं बताऊं? आदित्य। मैम हाँ। दोनों। आदित्य आप थोड़ा रुक के बताएंगे, थोड़ा सा रुक जाइए, है ना? ओके ओके। हाँ, तो हिमांशी ने अपना हैंड रेस किया है और आशीष रावत ने। तो हिमांशी आप बताइए पहले। हिमांशी अपने आप को मैम हम बोलिए। चाहते हैं कि कोई हमें हमारी गलती बताए और उसको ठीक करके भी बताए कि हमारी कहाँ पर गलती है और उसे हमें ठीक कैसे करना चाहिए। तो ऐसा क्यों चाहते हैं आप? ये भी बताना है आप, ऐसा क्यों चाहते हैं? क्योंकि मैम इसलिए चाहते हैं क्योंकि जैसे मैम वो हमें हमारी कमियां बता देंगे, तो मैम हमें यही नहीं पता चलेगा कि हम इसे ठीक कैसे करें। शायद हम वही गलती किसी और तरीके से वही गलती कर दें, तो मैम वो हमें तरीका बताएंगे तो हम उसे सही से करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। ठीक ठीक ठीक, चलिए। खुशी आप बताएंगी? यस मैम। हाँ बताइए खुशी। मैम अगर हमारी कोई गलती निकाले तो हम पूछना चाहिए कि ये इसमें क्या गलती है और उसे सुधारना चाहिए। इस अच्छा लगता है तो। हाँ, तो इससे क्या फायदा होगा आपको कि कोई गलती बता रहा है और सुधार भी बता रहा है, तो आपको क्या फायदा हुआ इससे? मैम हम हमारे से वो गलती दोबारा नहीं होगी। चलिए बढ़िया। सुप्रिया रॉय आप बताएंगी बेटा? सुप्रिया। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग जी। मैम हमें मैम उन्हें सॉल्यूशन भी बताना चाहिए।
को सॉल्यूशन बताना चाहिए। मैम क्योंकि जैसे मैम हमने कोई ड्राइंग बनाई मैम, वो थोड़ी सी गलती हो गई मैम, अगर उन्होंने बता दिया तो मैम हम लोग ड्राइंग उससे भी ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। हाँ, ये तो बढ़िया कह रहे हो आप। अच्छा, आप प्रिया बताइए। आप थैंक यू मैम। हेलो, हेलो, हाँ बताइए बेटा। प्रिया, सुप्रिया रॉय। चलिए तो हम चलते हैं। अब सोनिया आप बता चुकी है, आपने फिर से दोबारा से हैंड रेस किया है क्या? चलिए आदित्य आप बताइए। नो मैम, मुझे हैंड रेस नहीं। मैम आप म्यूट हो गए। मैं आंसर दूं? सुमन मैम ने लेफ्ट कर दिया। चलिए कोई बात नहीं, मैं सुनने के लिए हूँ, आप लोग अपनी बातें रखें। हेलो सर मैं कहूँगा कि अगर कोई मुझे बताता है तो वो मेरे को उपाय भी बताए। हाँ सही कह रहे हैं, आगे मैं आने वाले बोलिए। टाइम में बेहतर। अच्छा, तो आप चाहते हैं कि बेहतर हो, तो इसलिए मैम आप। अगर कोई मुझे यस ठीक, तो और कौन बताना चाहेगा इस बारे में कि वो क्यों चाहते हैं कि कोई दूसरा उनको बताए कि सही क्या है? तो हमारे 3 आंसर हो जाएंगे पूरे और हम फिर ब्रेकआउट रूम को क्लोज करते हैं। कोई बताना चाहता है? कौन बताना चाहता है? सोनी बता चुकी है। मैम मैं हाँ वंशिका बताओ। मैम मैं चाहती हूँ कि अगर कोई मेरी गलती बता दो उसकी सॉल्यूशन भी बताए ताकि मैं उसको और अच्छा कर सकूं। अच्छा, मैम मैं बताऊं? हाँ बताइए। मैम अभी प्रिया ने बताया था। अच्छा, मैम अगर वो हमें बताएंगे कि ये गलत है और इसको ऐसे ठीक करेंगे तो हम वो आगे गलती नहीं करेंगे, जिससे हमारे अंदर भी इम्प्रूवमेंट होगा कि हमसे ये गलती ना हो और बेहतर बने हमसे। ठीक, बढ़िया। सुहानी आप बताना चाहेंगी? सुहानी आप अपने आप को अनम्यूट करिए। हाँ बोलिए। हम चाहते हैं कि कोई हमारी गलती बताए जिससे हम उस गलती को सुधार सके। अच्छा, तो अब एक लास्ट प्रश्न जो आता है वो ये है कि ऐसी ही स्थिति में क्या हम दूसरों की अपेक्षा का ध्यान रखते हैं? जैसे हम गलतियां निकाल रहे हैं तो हम ये सोचते हैं कभी कि हम भी उनको ठीक बता दें। हमें तो ये चाहिए ना कि आप सबने ये कहा कि अगर कोई हमारी गलती निकाल रहा है तो हमें वो सही करने का तरीका भी बता दे। तो क्या आपने भी कभी किसी की गलती को ऐसे देखा है कि उसको बताया भी है लेकिन उसको सही करने का तरीका बताया या नहीं बताया? अगर कोई एक्सपीरियंस है तो आप शेयर कर सकते हैं उसको। यस मैम। हाँ, यस तो मैम, बोलिए। आई एक्सपीरियंस हाँ जल्दी जल्दी, हिमांशी बोलिए। मैम क्वेश्चन समझ में नहीं आया। मैम क्वेश्चन समझ में ही नहीं आया। बेटा क्वेश्चन ये है कि अगर जैसे आपने जवाब दिया ना कि कोई दूसरा अगर आपकी गलती बताता है साथ में ये भी बताए कि सही कैसे करें, तो क्या आप ऐसा खुद करते हैं कि आप गलती बताते हैं तो साथ में सही भी बताते हैं कि नहीं? यस मैम बताते हैं। यस मैम बताती हूँ जब मैं बताएं। दूसरों की गलतियाँ। यस मैम बताते हैं। बेटा ये यस जो लिखना चाहते हैं ना, बोल रहे हैं ना, केवल यस बोल रहे हैं, वो चैट बॉक्स में लिख लीजिए और जो एग्जांपल देना चाहते हैं वो यहाँ पर बोल सकते हैं, ठीक है? हाँ, तो जो अभी वो बोल रहे थे वो अंजलि बोलिए। हाँ बोलिए अंजलि। मैम मैं ये कहना चाहती थी कि मैम जब मैं दूसरों की गलतियां निकालती हूँ तब मैम मेरे को खुद भी सोचना चाहिए कि मैं अगर दूसरों की गलतियां निकालती हूँ तो मैम मुझे भी खुद भी सोचना चाहिए कि मैं कोई गलती नहीं करती कि मैं अपने काम में तो और
बिल्कुल बिल्कुल। तो आप चाहते क्या है कि वो काम वैसे ही रहे, बिगड़ा रहे, या और अच्छा हो जाए, सुधर जाए, ठीक हो जाए? मैं तो चाहती हूँ कि मैम वो काम और अच्छे से हो जाए। अगर मैम इसमें प्रॉब्लम भी है तो मैं अपने पेरेंट्स की, अपने फ्रेंड्स की सहायता लेके मैम उसको पूरा कर सकूँ। मैम ठीक। बिगड़े हुए काम को अगर मैम हम लोग बिगड़ा हुआ ही रहने देंगे मैम, अगर कोई भी देखेगा तो हम सब तो हमें टोकेंगे कि एक तो बिगड़ा हुआ, एक तो बिगाड़ी बात तुम्ही ने और उसको सुधार भी तुम नहीं रही हो। अच्छा, तो आशीष रावत आप कुछ कहना चाहेंगे बेटा? मैम हिमांशी हम बोले। हाँ, 1 मिनट, आशीष रावत को पूछ ले हिमांशी। हाँ, ओके मैम। फिर आपका नंबर है। आशीष ओके मैम। अपना माइक अनम्यूट करके बोलिए बेटा। आशीष रावत अपना माइक अनम्यूट करिए और फिर बोलिए। हाँ, हेडफोन निकाल के बोलिए अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो, क्योंकि कई बार हेडफोन की वजह से भी दिक्कत हो जाती है। हाँ बताइए हमारी गलती होती है तो हमको सुधारने की कोशिश करेंगे। नहीं, गलती दूसरे ने की है। हेलो आशीष, गलती दूसरे ने की है, आप उसको गलती बता रहे हो, तब क्या करते हैं? जैसे आप चाहते हो ना कि आपने गलती की तो कोई आपको सही करने का तरीका बता दे, तो जब आप किसी की गलती बताते हो तो क्या करते हो? गलती ही बताते हो या कुछ और भी करते हो, वो बताना, थोड़ा सोच लो, कोई बात नहीं। तो अभी सोनी और हिमांशी आप बोलिए पहले, फिर सोनी को बोलेंगे। बोलिए हिमांशी। मैम जो हमने चैट बॉक्स में आंसर लिखा है मैम वही हमारा एक्सपीरियंस है। ठीक है कि ओके मैम देख लीजिएगा, उसी में हमने आंसर लिखा है बड़ा सा। हाँ, बड़ा सा आंसर लिखा है। हाँ, ये तो कुस्मिता ने भी बड़ा सा आंसर लिख दिया है। ये चलिए, ये तो सारे मेरे पास रह जाते हैं ना आंसर आपके, बढ़िया। ये यस मैम, हमारा वही एक्सपीरियंस है। ठीक है। मैथ का सोल्यूशन गलत करती है तो मैं उसे सोल्यूशन बता देती हूँ। ये प्रिया ने लिखा है। अच्छा आदित्य, आप तब तक आप बताइए, मैं इनका आंसर भी पढ़ती हूँ तब तक। आप बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। हिमांशी ने बहुत बड़ा सा आंसर लिखा, बढ़िया। आदित्य बताइए अपना एक्सपीरियंस। यस मैम, तो मैम मेरा एक फ्रेंड है मैम, वो जो है इंग्लिश में इतना ज्यादा अच्छा नहीं है, तो मैम मैं उसको हेल्प करता हूँ कि इंग्लिश कैसे लर्न करे। मैम जैसे मेरे को आती है जितनी, मैं उसको उतनी सिखाता हूँ। जैसे अगर मेरे को टेंस पता है तो मैं टेंस समझाता हूँ उसे, एडजेक्टिव्स और वर्ब्स। मैम इंग्लिश में मैम ये सब कॉमन चीजें बताता हूँ उसे। अच्छा, बढ़िया। सोनी आप कुछ कहना चाहेंगी बेटा? आप अनम्यूट करिए खुद को। हाँ बताइए। मैम अगर हमारी दोस्त या कोई भी हो मैम उससे गलती हो जाए तो हम बोलेंगे कि ये और अच्छे से सुधारो। ठीक, तो चलिए अब हम ब्रेकआउट रूम को क्लोज कर रहे हैं क्योंकि टाइम काफी हो गया है, तो थोड़ा सा टाइम है तो बंद करते हैं इसको। ठीक है, सब वापस। हाथ तक क्लीन दे रखो। ओके, सुमन जी म्यूट है आप। सुमन जी म्यूट। चलिए बढ़िया, सबके प्रश्नों पे चर्चा हो गई है। तो वैसे तो हम चाहते थे कि इस समय हम प्रेजेंटेशन करते, बच्चों की करवाते, लेकिन क्योंकि इतना टाइम नहीं है हमारे पास बहुत ज्यादा, तो हम क्या करेंगे कि हमारी टीचर दीदी ही थोड़ी थोड़ी बात रख लें या वो किसी बच्चे को असाइन कर लें। एक बात रखिए आज सिर्फ, क्योंकि हम टाइम बहुत कम है हमारे पास, तो बच्चे भी काफी देर से जुड़े हुए हैं, तो एक बात रख सकते हैं, जो आपको सबसे अच्छी लगेगी वो बात रख लीजिए। हाँ, ये कर सकते हैं, बढ़िया है दी ये। जी। चलिए, तो कौन से रूम से शुरू कर रहे हैं बताइए। रूम नंबर, मैं तो 3 और 5 में थी, तो 4, 3, 2, 4 वाले कर सकते हैं। मैं शुरू कर देती हूँ। मेरा रूम नंबर 4 था। तो जो पहला क्वेश्चन था कि जब कोई आपके काम में गलती निकालता है तो उस समय आपको कैसा लगता है। तो बच्चों ने कहा कि बुरा लगता है, लेकिन उसमें कुछ बच्चों का कहना ये भी था कि बुरा नहीं लगता है क्योंकि हमें गलती को सुधारने का मौका मिलता है, अवसर मिलता है। तो कुछ बच्चों ने मतलब ज्यादातर बच्चों का यही था कि बुरा लगता है लेकिन बुरा नहीं भी लगता है क्योंकि हमें गलती सुधारने का मौका मिलता है।
हाँ, उसके बाद जो यही प्रश्न, एक मिनट तो हाँ अगर जी, सभी ग्रुप के बच्चों ने यही उत्तर दिया हो इस प्रश्न का, तो हम इसको, बाकी हम जो दीदियां हैं हम उसको वहीं रोक लेंगे। मेरे ग्रुप में भी हाँ जी, हुआ था कि हम ठीक है, गलतियां करते हैं लेकिन उसके हमें सुधारने का मौका मिलता है, तो इसलिए ठीक है जी गलतियां करना। कुछ जी ने कहा जी, कि हाँ बार बार करें तो तब बुरा लगता है जी। तब बुरा लगता है, बढ़िया। तो और सुमन इसमें जी जो के ग्रुप ने, सुनंदा जी के ग्रुप में भी यही बात आई है, कुछ डिफरेंट बात आई? सुमन जी, मेरे ग्रुप में जब ये बात इस तरीके से आई थी कि नहीं जी हमें बुरा लगता है, तो मैंने उनसे बोला मुझे ये नहीं सुनना, मुझे कोई एग्जाम्पल बता दीजिए अपनी लाइफ हाँ का। हाँ तो उसमें एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल आया, मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगी जी कि हमारे ग्रुप में जो एक बच्ची थी वो अपने गांव गई, तो वो धान रोपते हैं, जब धान रोपने के लिए बोला दादी ने कि चलो सब मिलके धान रोपते हैं, तो उसको बड़े एक्साइटमेंट हो गई कि बड़ा मजा आएगा धान रोपने में। तो जब धान रोपने लगी तो एक भी उससे सीधी बाली नहीं लग रही थी। तो उसके बाद दादी ने बड़ा उसका हाथ पकड़ पकड़ के जब 10-15 धान रोपाई, तो उसने कहा मैम मुझे गलती बताई थी जब दादी ने, तो लगा अरे मेरी सारी बहन कर पा रही है, मैं नहीं कर पा रही हूँ। तब थोड़ा सा बुरा लगा, और जब तक धान जब मैंने 8-10 लगाई और उसके बाद बहुत सारी लगाई, तो मैं वेट कर रही हूँ कि मैं कब गाँव दोबारा जाऊंगी, और मुझे बढ़िया, बड़ा कॉन्फिडेंस आया, तो हाँ उसको उसके बाद अच्छा लगा जी। ठीक, बढ़िया। जी तो हुमा जी सेकंड क्वेश्चन आप रख जी, लीजिए। सेकंड क्वेश्चन ये है कि एक उदाहरण देकर बताइए कि जब कभी आपने किसी की कमी को की ओर ध्यान दिलाने के साथ साथ उसे दूर करने का उपाय भी बताया हो। यानी कमी तो बताई, उसके साथ साथ उसको दूर करने का उपाय भी बताया। जी तो बहुत सारे बच्चों ने इसमें एग्जाम्पल्स दिए, जैसे किसी ने कहा मेरे भाई को पतंग उड़ानी नहीं आती थी, तो मैंने उसको पतंग उड़ाने में जो है उसको सही तरीका सिखाया। और एक बच्ची ने कहा कि झूठ बोलना बोलती थी, तो मैंने बोला कि वो काम में अगर कोई कमी है तो वो बताइए, कि वो कहीं और कोई एग्जाम्पल आपके पास हो। तो ड्राइंग का एग्जाम्पल सामने आया कि लाइन में खींचना नहीं आ रहा था, तो फिर मैंने उसको सही लाइन खींचनी बताई। एक बच्चे ने बोला था कि मेरे भाई को 2 लाइन में लिखना नहीं आ रहा था, तो मैंने उसको लिखने का तरीका बताया, और जी मेरे भाई को बहुत अच्छा लगा, और मेरे भाई ने मुझे थैंक यू भी बोला। तो ये सबने अपने अपने एक्सपीरियंस बताए, और जी इसमें जी ज्यादातर यही निकल कर आया कि दूर करने के उपाय भी बताए हैं। जी जी, ये हमारे ग्रुप में भी ऐसे था, एग्जाम्पल डिफरेंट डिफरेंट थे। किसी ने टेबल जी का बताया, किसी ने इंग्लिश को कैसे सीखें, किसी हाँ ने जी मैथ्स का बताया, इस तरह से बताए, लेकिन एग्जाम्पल के साथ ही बताए इस बच्चों ने। हाँ जी हाँ जी, दूसरे ग्रुप में भी ऐसे ही हुआ होगा। अगर किसी की अलग से कोई शेयरिंग है तो देख लीजिए, हाँ साथ जी साथ चल रही है सब ग्रुप की शेयरिंग फिर। ऐसी हाँ ही उपमा जी, बिल्कुल ऐसी शेयरिंग थी, बहुत अच्छे एग्जाम्पल आए। एक तो हमारे प्यारी सी बच्ची ने सुबह मम्मी से मॉर्निंग में फ्राइड राइस बनाना सीखना था, और उसने एकदम गरम कढ़ाई को हाथ लगा लिया, तो उसकी मम्मी ने बोला कि देखो ये तो तुम सोचो तो सही कि कढ़ाई गरम होगी, तो उसको भी लगा कि ये तो क्या गड़बड़ है। और फिर बिना तेल डाले जब उसकी मम्मी ने उसको बोला कि तेल डाल के उसके बाद सामान डालते हैं, तो ये सारा प्रोसेस उसने जब सीखा, तो उसको भी अच्छा लग रहा था कि गलती होने के साथ साथ सीख भी रही थी, तो कॉन्फिडेंस हाँ। आ रहा था जी। तो ऐसे ही बच्चों ने ये भी बताया कि अगर घर में खाने में नमक ज्यादा कम हो जाता तो हम वो भी बताते। बढ़िया बढ़िया जी। हाँ, तो आगे चले या तो किसी और के आगे अभी आगे इसमें शेयरिंग? सुमन जी से पूछ लेते हैं कि सुमन जी के क्या क्या बातें हुई इन प्रश्नों पे, या अगले 2 प्रश्न वो बता देंगी तो ठीक रहेगा। जी लगभग बहन, लगभग सब जैसा आप लोग बता रहे हैं सेम ऐसा ही है, कोई डिफरेंट नहीं। लेकिन मुझे ना एक चीज मुझे पूरा कहानी दोहरानी पड़ी। एक कुछ बच्चे बिल्कुल अच्छा आज ज्वाइन किए हुए थे, अच्छा तो अच्छा। इसीलिए मैंने प्रश्नों के ऊपर पहले एक बार प्रश्न तो किए, लेकिन उतने जवाब नहीं आ रहे थे। फिर मैं समझ गई कि इन बच्चों का कहानी का, फिर मैंने ना इसमें कहानी सुनाई पूरे बढ़िया टाइम पे, बढ़िया फिर उनपे क्वेश्चन पूछना शुरू। बढ़िया। और प्रश्न हम एक बार फिर से ना ग्रुप में डाल देंगे, बच्चे उनमें डिस्कस करके, मतलब आपस में परिवार में समझ सकते हैं, सुन सकते हैं, एक दूसरे के चर्चा कर सकते हैं। तो प्रश्न एक बार हम ग्रुप में भी डाल देंगे, ठीक है। तो तो फिर तीसरा इसका मतलब प्रश्न मैं ये हुमा जी रखेंगे। से पूछूं कि थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन हाँ जी हाँ जी। जी। तो तीसरा प्रश्न ये था कि दूसरों से हम क्या अपेक्षा रखते हैं, हम कोई हमारी सिर्फ कमी बताए या उसे ठीक करने का तरीका भी बताए, जी यानी कि हम क्या अपेक्षा रखते हैं। तो इसमें बच्चों की शेयरिंग आई। बच्चों ने ये कहा कि बुरा लगता है, मतलब हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई हमें बुराई अगर कमी कोई बता रहा है तो उसके साथ उसको सुधारने का तरीका भी बताए। एक बच्चे ने कहा कि गलती तो सभी निकालते हैं,
लेकिन अक्सर लोग जो है वो उसको सुधारने का तरीका नहीं बताते गलतियों को। तो अगर गलतियों को साथ साथ उपाय भी बताते हैं गलतियों को दूर करने का, तो उसे करने में अच्छा लगता है जी। ये इसमें शेयरिंग नहीं करता। हाँ, तो ये हमारे ग्रुप में भी यही थी कि उससे हम सुधार सकते हैं। अगर केवल गलती बताई जाएगी तो उसको सुधारेंगे कैसे, तो गलती उसका पता भी बता दें कि किस तरह से वो सुधर सकती है, तो हम बेटर कर सकते हैं और आइंदा वो गलती नहीं करेंगे। ये नहीं करेंगे। बढ़िया। अगर किसी केस से अलग कोई शेयरिंग हो तो पूछ लीजिए। बस सुमन जी, एक बच्चे ने जब ये बोला ना, जब हम इसी की बात सब लोग रख रहे थे कि हाँ बिल्कुल अपेक्षा मैम, जैसे जो पहले दूसरे प्रश्न की जब चर्चा के बाद अचानक से तीसरे का बहुत जल्दी जवाब आ गया। अरे गलती बताने से क्या फायदा, हम सोचेंगे कैसे। तो एक बच्चे ने बोला मैम अभी तक तो गलती सुन के बड़ा बुरा लगता था, अब लग रहा है कि जब वो सुधार बताएगा तो बुरा नहीं लगेगी गलती बताने। तो ये अच्छा लगा मुझे कि बच्चे ने उसको लगा कि अगर मैंने अपनी कोई चीज को ठीक करना है तो गलती समझना तो चाहिए पड़ेगा, तो वो अच्छा लगा मुझे। जी हाँ हुमा जी, फिर लास्ट क्वेश्चन रख लें। लास्ट क्वेश्चन थी, मेरे तो ग्रुप में यही 3 क्वेश्चन हो पाए थे। हाँ मेरे में भी 3 हो पाए, पूरे हुआ है लेकिन पूरी अच्छी तरह से नहीं हुआ। बिल्कुल। कोई और अगर रखना चाहे चौथा प्रश्न मेरे ग्रुप में हो गया था, और मैं वही बात आपको बता रही हूँ, तीसरे के बाद जब चौथे की बारी आई ना कि दूसरे भी आपसे ये अपेक्षा रखते हैं, तो सच में सबकी बोलती बंद थी थोड़ी देर के लिए कि हम ये वाली बात अपने लिए तो कह रहे हैं, नहीं मैम उनको बताना चाहिए, ऐसे तो वैसे गलती निकालने से कोई फायदा नहीं है। पर जब मैंने पूछा याद करो क्या आप लोग भी करते हो ऐसा, सिर्फ गलती बताते हो फटाफट, तो अब 2 लोगों ने बहुत ऑनेस्टली बोला नहीं अब हम उपाय भी साथ में बताएंगे क्योंकि हम अक्सर गलती बता के रुक जाते हैं। जी जी बढ़िया। तो आदित्य अपने ग्रुप में क्या हुआ था इस क्वेश्चन का आंसर, 4th क्वेश्चन का, कि गलती के साथ हम उसका सही करने का तरीका भी बताते हैं। ये अपेक्षा तो हम दूसरों से रखते हैं कि भाई गलती बता रहे हैं तो सही करना भी बताएं। तो हमारे ग्रुप में इस पे चर्चा हुई थी, थोड़ी हुई थी कि अगर हम दूसरा गलती करे तो हम ये बता दें कि गलती की तुमने, लेकिन साथ में और क्या करें। इस पे कुछ याद है आपको, ध्यान है कि क्या कहा था हमारे साथियों ने? आप अनम्यूट हो बेटा। मैम मैं उस टाइम के आंसर्स नहीं लिख पाया था मैम, मैं उससे ऊपर के ही लिख पाया था। अच्छा ठीक है, बस वही हमारा ना वो बस 1-2 बच्चों का ही शेयरिंग आई थी, तो उसमें उनका यही कहना था कि हाँ उसके साथ हम भी चाहते हैं जैसे कि हमें भी कोई गलती के साथ साथ सुधार बताए तो दूसरों को भी हमें इसी तरह से देना चाहिए। तो ठीक है, आज की चर्चा यहाँ पे, लेकिन अभी हम आपको प्रश्न देंगे बेटा ग्रुप में, और आप उन प्रश्नों पे एक बार अपने घर में भी चर्चा करेंगे, फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं आपके आंसर क्या होते हैं। तो आप जो बच्चे सब पूछ रहे हैं, तो अगली क्लास का समय भी 7 बजे ही रहेगा, 7:45। आप लोग 7:45 जुड़िएगा, ठीक है, 7:45 जुड़ेंगे। और उसके बाद ये क्लास होगी आपकी वेडनेसडे को, नेक्स्ट सैटरडे को और संडे को, ठीक है। तो आप चेकआउट कौन कराने वाला था हमें, कौन कराने वाला था चेकआउट हमें? प्रभजोत ने हाथ खड़ा किया है। प्रभजोत ने अभी किया, लेकिन उस समय किसने किया था? मुझे नोट करके रखना पड़ेगा क्योंकि बच्चों के नाम बहुत एक ही अलीशा मेरे रूम में 2 थी, अब एक अलीशा बोले एक नहीं बोले, समझ ही नहीं आ रहा कि अलीशा को बोल नहीं रही है, 2 अलीशा थी। तो प्रभजोत चलिए चेकआउट कराएंगे, ठीक है। आपको सुनाई दे रहा है, चेकआउट का करा सकते हैं आप? हाँ प्रभजोत अनम्यूट करो खुद को, अनम्यूट करिए। कर दिया बेटा, करो। हाँ आप अनम्यूट हो बेटा, आप बोल सकती हो। बच्चे तो अभी भी एंट्री कर रहे हैं। हाँ जो और काफी बच्चे ना लास्ट में आ गए थे। सुमन बहन, यहाँ ना बच्चों को ना बताना पड़ेगा, सडनली बच्चे हमारे इतने कम हो गए क्योंकि उन्होंने मीटिंग लीव हो गई उनसे। हाँ ये बताना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा। हाँ तो पहले उनको बता ही देते हैं, फिर हम करते हैं। तो बेटा हाँ ये नहीं, चेकआउट के बाद हम खत्म कर देंगे। सभी बच्चों को मैं एक बात फिर से बताना चाहती हूँ कि जब भी आप करते हैं ना, तो आप मीटिंग लीव मत करिए। मीटिंग लीव करेंगे तो आप बाहर हो जाएंगे। आप रूम लीव करना चाहते हैं, वैसे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपके कमरे में रूम में कोई नहीं भी होता है तो मैं उसका ध्यान देती हूँ और मैं देखती हूँ। आज जैसे अविनाश भैया थे, लेकिन उनके माइक में गड़बड़ हो रही थी, तो फिर उन्होंने मेरे को कॉल किया भैया ने, और फिर मैंने आपको दूसरे रूम में शिफ्ट किया, अपने साथ किया, दूसरे साथियों के साथ भी किया। तो ऐसी दिक्कतें हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, लेकिन आपको मीटिंग लीव नहीं करनी है। मीटिंग लीव करेंगे फिर आप यहाँ से बाहर चले जाएंगे,
है ना। और जब ब्रेकआउट रूम चल रहा होता है तो उसमें बड़ा मुश्किल होता है एडमिट करना, ठीक। और अगर हम लोग ज्यादा होते तो कोई दिक्कत नहीं होती। आज हम लोग थोड़े कमी थे, हमारी 2-3 दीदियां आज नहीं थी हमारे साथ, तो उस वजह से थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, मीटिंग लीव नहीं करनी है आपको जहाँ पे भी। एक बात और है, हाँ। एक बात और है कि जब बच्चे जो हैं ब्रेकआउट में जाते हैं रूम्स में, तो बच्चे सभी अपने आप को अनम्यूट कर लेते हैं और पीछे बैकग्राउंड से बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस होती है। हाँ, मतलब बहुत बारी इनको बोलना पड़ता है कि बेटा अपने आप को म्यूट कीजिए, क्योंकि हम लोग मोबाइल से जुड़े हुए हैं, तो हमें थोड़ा सा सर्च करना पड़ता है, जाना पड़ता है, तो उसमें ये डर होता है कि बाहर ना निकल जाए। तो हाँ, कम से कम बच्चों को थोड़ा सा इस बात के लिए ट्रेन करना पड़ेगा कि जब बोलिए तभी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ बेटा, ये मैं देख रही थी हमारे रूम में ये प्रैक्टिस 1-2 बच्चों ने पहले तो नहीं की, लेकिन बाद में जैसे ही वो अपनी बात रख ले रहे थे तो तुरंत म्यूट हो जा रहे थे। तो ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है बेटा, और इससे हम सबको ही अच्छा लगता है, आराम मिलता है, क्योंकि शोर आता है तो हम भी सोच विचार नहीं पाते ना। आपके आंसर जो भी आप देना चाहते हो वो नहीं दे पाओगे, क्योंकि इतना शोर हो रहा होगा तो आप सोच भी नहीं पाओगे। आपके घर से भी शोर आ रहा है, दूसरे बच्चे के घर से भी आ रहा है, सबके घर से शोर आएगा तो फिर बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसीलिए देखा होगा ना आपने, ऐसा है ना हुमा दी, आप पता नहीं रही होंगी, जब शुरू में मैंने फर्स्ट टाइम ऑल म्यूट किया तो सभी ठीक लग रहा, मतलब वो खुद कह रहे मैम बंद कर दीजिए, आप इतना शोर आना शुरू हो जाता। तो 60 बच्चे जब रहेंगे और उनके माइक ऑन रहेंगे तो बच्चे बहुत तकलीफ होती है। ऐसे रूम में भी 20 रहते हैं तो भी इसी तरह से बात होती है। तो चलिए प्रभजोत, अब आप हमें क्या चेकआउट करवाएंगी और फिर हम मीटिंग लीव कर देंगे सभी लोग। जी ठीक है जी, थैंक यू जी प्रभजोत। माय ओल्ड टीचर, माय ओल्ड फ्रेंड्स, अपनी आंखें बंद कर लीजिए और सोचें जो आज हमने कहानी और बाकी क्वेश्चन आंसर्स किए हैं उनके बारे में सोचें। अगर आप अच्छा महसूस करें तो अपनी आंखें धीरे धीरे से खोलें। थैंक यू सो मच प्रभजोत, थैंक यू। और इतनी शांति देखो सब लोगों को अच्छी लगी ना, अभी शांति में माइंडफुलनेस कर रहे थे, पीछे से शोर आ रहा होता तो हम शायद ध्यान भी नहीं दे पाते। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट। अच्छा आज एक बात और, छोटी सी बात, कि बच्चों ने शिकायत की है मुझसे फोन पे कि मैडम आप ना काम नहीं देती हमें तो हम काम देते हैं बेटा, हम ध्यान देने का काम देते हैं, हम प्रश्नों पे मम्मी पापा के साथ चर्चा करने का काम देते हैं, ये वाली स्टोरी सुनाने का काम आपके पास है, ये सब काम है और ये बहुत जरूरी काम है। जैसे आपने फिर आवश्यकताओं को देखा, तो इस हफ्ते तो बहुत सारा काम मिल गया आपको कि आपको आवश्यकताओं पे ध्यान देना है, कौन सी गिनने वाली हैं, तो वो भौतिक आवश्यकताएं हैं जो गिनी नहीं जा सकती, बहुत सारी इतनी होती है कि गिनी नहीं सकते, तो वो मन की आवश्यकताएं। तो ये आपने ध्यान देना है और अपने मम्मी पापा से भी पूछ सकते हैं आप कि पापा आपको, मम्मी आपको कितना प्यार चाहिए हमसे, कितना सम्मान चाहिए हमसे, है ना, ये बातें आप उनसे भी पूछ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। आपको बहुत सारा होमवर्क मिला है, कुछ प्रश्न हम दे देंगे, उस पर आप चर्चा कर सकते हैं। लिखने की कोई जरूरत नहीं है, कोई कॉपी में नहीं लिखेगा, केवल चर्चा करेंगे और हमें बता देंगे नेक्स्ट वीक, ठीक। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, धन्यवाद सभी का। थैंक यू ऑल, थैंक यू। और क्लैप करिए अपने लिए, सबके लिए, क्योंकि आपके आंसर बहुत 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 अच्छे थे। तो हमारी स्पेशल क्लैप सबके लिए, क्योंकि हम सब स्पेशल हैं। हाँ ये भी करना है, प्रभजोत बता रही है, ये भी करना है। हमारे बच्चे भी बहुत स्पेशल हैं। हाँ हमारे बच्चे ही स्पेशल हैं, उनके बढ़िया बढ़िया, सारे बच्चे स्पेशल, बढ़िया, ऐसे ऐसे कर रहे हैं। सुनंदा दीदी ने एक नई तरह की आपको क्लैप बता दी है, और फिर किसी दिन कुछ और भी करेंगे, एक दिन ना रेन क्लैप भी करेंगे,
वो भी अच्छी लगी। चलिए जी ठीक है, फिर थैंक यू सो मच। ओके, बाय बाय।